अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है फर्स्ट वाले क्लास के अंदर ये समझा था कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो हमने आपको कल एक बात कही थी कि हर चीज़ के पीछे एक अलामत होती है। जैसे बारिश कब होगी उसकी एक अलामत है, वैसे ही शेयर मार्केट कब ऊपर होगा कब नीचे जाएगा इसकी भी क्या है, एक अलामत है। तो वो अलामत क्या है? कैंडल। तो आज हम उस कैंडल के बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। उससे पहले जो कुछ चीज़ें रह गई थी हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा कल हम इसकी बात कर रहे थे सेक्टर की। तो सेक्टर किसको बोलते हैं भाई? कंपनियों का एक ग्रुप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर। जैसे मेडिसिन की 50 कंपनी हो गई तो मेडिसिन सेक्टर। इंजीनियरिंग या कोई कंस्ट्रक्शन की 100 कंपनियां हो गई तो वो क्या हो गया? एक सेक्टर हो गया वो। ठीक है। तो सेक्टर के बाद में जो है आप लोग फिर हम नेक्स्ट अगर बात करना चाहें तो वो क्या है? वो है इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स किसको बोलते हैं हम? इंडेक्स बोलते हैं जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे मार्केट में लगभग 6000 कंपनियां हैं, उनमें से जो है जो 50 या 100 या 150 200 जो लीडर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। क्या कहा? 6000 कंपनियों में से जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाइटन है, विप्रो है और सन फार्मा है, सिप्ला है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या बना दिया गया भाई? एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स हम उसको कहते हैं। ठीक है। अब आप लोग एक बात समझिएगा, यहाँ पर वो बड़ी काम की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको समझना है उसको। क्या बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का एक क्या बना दिया गया? बड़ी बड़ी कंपनी का एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बताइए? इंडेक्स हम उसको कहते हैं। ठीक है। अब बड़ी बड़ी कोई 200 बनाया, कोई 300 बनाया, कोई 400 बनाया, इस तरीके से। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि 6000 कंपनियों में से 50 कंपनियों को ले लिया। 6000 कंपनियों में से किसको ले लिया बोलो? 50 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? 50। क्या बोलते हैं हम इसको? 50 कंपनियों को हमने ले लिया और उसका एक ग्रुप बना दिया गया। तो उस 50 कंपनियों को इंग्लिश में 50 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 50। और फिर इससे उन ग्रुप का एक नाम बना दिया गया और वो नाम क्या है? अब उसको देखिए आप। ये 50 है हमारा, क्या है भाई? ये 50। अब ये 50 जो कंपनी है वो NSE वाली कंपनी है। ये 50 कौन सी कंपनी है बोलो? NSE वाली कंपनी है। तो फिर इन्होंने क्या किया? मार्केट के बड़े बड़े लीडर ने यहां से F तो हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया N। इसकी जगह क्या लगा दिया? और इसका नाम हो गया NIFTY। इसका नाम हो गया निफ्टी। क्या नाम होगा इसका बोलो? और ये 50 कंपनी है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? निफ्टी 50। तो निफ्टी का नाम तो सुन रखा ना आपने? सुन रखा है ना? तो क्या ये कंपनियों का एक ग्रुप है? कंपनी नहीं है निफ्टी। निफ्टी क्या बोलो? कंपनी का एक ग्रुप है। अब बताओ उस ग्रुप के अंदर क्या कभी भी हमें शेयर खरीदने चाहिए क्या? शेयर तो कंपनियों का खरीदना है, हमें किसी ग्रुप का थोड़ी खरीदना है। इसलिए बैंक निफ्टी है और निफ्टी है, उसके शेयर हमारे लिए नाजायज है। क्यों नाजायज है भाई? क्योंकि वो एक ग्रुप है, वो एक कंपनी नहीं है। वो एक क्या है भाई? वो एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर कभी भी, इंडेक्स के अंदर कभी भी हम पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि एक हवा में काम है। क्रिप्टो भी एक इंडेक्स है, वो एक हवा में काम है।
बिटकॉइन भी एक इंडेक्स है, कोई कंपनी नहीं है, वो एक हवा में काम है, तो वो हमारे लिए शरीयत के हिसाब से नाजायज है। जिस कंपनी के हम स्टॉक खरीद रहे हैं वो कंपनी रियल में होना चाहिए, काम करना चाहिए वो कंपनी। तो ये कोई कंपनी थोड़ी है, ये क्या है बोलो, ये एक ग्रुप है, ये एक इंडेक्स है, जो कि कौन है बोलो, निफ्टी है। अब जैसे आज की बात आई कि भाई निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी कितने पॉइंट प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस निफ्टी के अंदर 50 जो कंपनियां हैं उन सब का रेशियो हम निकाल रहे हैं और वो रेशियो आ रहा है वो निफ्टी का आ रहा है। अब अगर ये मार्केट की लीडर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अगर प्लस में है तो छोटा मोटा कारोबार करने वाला कंपनी भी क्या रहता है, प्लस में। तो जब भी मार्केट खुलता है तो सबसे पहले 9 बजे निफ्टी खुलता है। कौन खुलता है? अब निफ्टी अगर 100 पॉइंट प्लस में है तो मान के चलो आज मार्केट प्लस में ओपन होगा और प्लस में काम करेगा, यानी प्रॉफिट में। और अगर निफ्टी माइनस में ओपन हुआ इसका मतलब आज मार्केट डाउन है। आज मार्केट क्या है? मार्केट बढ़िया है, खराब है, किससे पता चलता है? इस निफ्टी से पता चलता है। किससे पता चलता है? क्यों? क्योंकि निफ्टी में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है तो छोटी कंपनियों को प्रॉफिट होना एक बहुत लाजिम, एक छोटी बात है। और अगर लीडर कंपनी लॉस में चल रही है, जो अरबों खरबों रुपए की कंपनी है वही लॉस में चल रही है, तो छोटी मोटी कंपनियां कहां से बाकी रह सकती हैं? जिससे कोरोना आया था उस वक्त बड़े बड़े लोग हिल गए, तो छोटे मोटे लोग का तो क्या पूछना। समझ रहे हो क्या मेरी बात? जब लीडर ही खत्म हो गए तो सिपाही है वो तो खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो निफ्टी अगर प्लस में जा रहा है 100 पॉइंट में, तो इसका मतलब आज आपका स्टॉक, आज आपके शेयर्स प्लस में जा सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी को हमें कहां देखना है? मार्केट के मूवमेंट को चेक करने के लिए हमें निफ्टी को देखना है, ठीक है ना। तो निफ्टी क्या होता है? एक इंडेक्स है, निफ्टी एक ग्रुप है, उसके अंदर हमें कभी भी अपना पैसा नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बड़ी बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप बना दिया गया, उसका अपन क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और 50 कंपनी जो है ना हमने ली, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 50 कंपनी हमने ली। और कौन सी कंपनी ली भाई? NSE लिस्टेड कंपनी ली। और फिर जो है ये कंपनियां 50 कंपनी इसको कहा, NSE स्लैब को हटा दिया, L लगा दिया और नाम हो गया निफ्टी। लिखो इस बात को आप। हाँ, ये सुबह 9 बजे खुलता है, ठीक है। फिर 10 मिनट तक जो सिग्नल आ रहा है ना हमारे पास, 7-8 मिनट तक, 10 मिनट तक, जैसे 10 मिनट तक 100 पॉइंट के ऊपर रहा तो इसका मतलब 100 पॉइंट के ऊपर ही रहेगा मार्केट आज। और अगर 10-11 बजे तक 100 पॉइंट से नीचे आ गया, वो तो देखो ऊपर नीचे होता रहता है। 9:30 बजे क्या होगा? 9:30 बजे 9:15 की बोल रहा हूँ। 9:15 वो तो अलग अलग माहौल के हिसाब से होता है। वो तो अमेरिकन मार्केट को देखना पड़ता है कि अमेरिकन मार्केट जो है कितने में बंद हुआ। जितने में बंद हुआ ना उतना ही फिर अपना मार्केट भी प्लस में ओपन होगा। तो पूरी बात आएगी वो बाद में आएगी, ठीक है ना। चलो, तो निफ्टी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक होता है सेंसेक्स, सुन रखा है ना आपने? अरे बोलो भाई, सेंसेक्स। और एक क्या है? निफ्टी। तो हमें तो निफ्टी पे ध्यान देना, सेंसेक्स से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में कौन सी कंपनियां शामिल की गई है? NSE लिस्टेड। और हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है बोलो? NSE खरीदना है, BSE स्टॉक नहीं खरीदना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अब जो है हमने क्या किया, 30 कंपनी का एक ग्रुप बनाया।
30 कंपनी का एक क्या बनाया भाई, ग्रुप। और ये 30 कंपनी कौन सी थी, सेंसिटिव कंपनी थी। ये कौन सी, सेंसिटिव का मतलब मुतहरिक, बढ़िया काम करने वाली कंपनी थी। और इस 30 कंपनी के ग्रुप को भी अपन क्या बोलेंगे, बोलो, इंडेक्स। क्या बोलेंगे। और फिर यहां से जो सेंसिटिव कंपनी थी, यहां से एक वर्ड बनाया गया, जैसे यहां से तो क्या उठा के लेके आए भाई, सेंस। क्या उठा के लेके आए, सेंस। और यहां से उठाया उन लोगों ने, यहां से उठाया उन लोगों ने क्या, एक्स। तो इसका नाम हो गया सेंसेक्स। अब सेंसेक्स लगभग 80,000 के पास में है, मतलब 79,000 रुपीज। और ये जो अपना निफ्टी है, ये लगभग 24,000 के लगभग जो है ग्रोथ कर रहा है। समझ गए ना मेरी बात आप लोग। तो ये सेंसेक्स का मतलब 30 कंपनियों का ग्रुप है। और कौन सी 30 कंपनी, जो सेंसिटिव है, मार्केट की लीडर कंपनी है, उनका ग्रुप है, जो कि अभी 80,000 के लगभग काम कर रहा है। तो ये तो हमें देखना ही नहीं, हमें किसको देखना है, एनएसई को, इन्हें निफ्टी को देखना है। समझ गए मेरी बात। इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो शेयर मार्केट के सेगमेंट है ये। सबसे पहले कौन सा है ये, इंट्राडे है ना। 1 मिनट लाइट बंद कर देते हैं ना, हाँ बंद कर दो। सबसे पहले शेयर मार्केट के सेगमेंट, देखो ये लाइट भी बंद करना। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, हाँ इसको बंद करना। ये 2 वाली, हाँ इसको देखना, बस ठीक है। अब देखो शेयर मार्केट के सेगमेंट है ये। सबसे पहले कौन सा सेगमेंट है हमारा, इंट्राडे। इसका मतलब आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो अपने लिए क्या है ये, नाजायज है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें पुट है, कॉल है, 2 तरह का सेगमेंट होता है, तो वो भी अपने लिए नाजायज है। ये सारा नाजायज है, केवल एक ही जायज है, जिसका नाम है इक्विटी या डिलीवरी। कैसे खरीदते हैं अपन, वो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिएगा, अब फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कैंडल की। अब हमारा काम शुरू होता है, ठीक है। व्हाट इज कैंडल, कैंडल क्या होता है। कैंडल जो है ये प्राइस के मूवमेंट को एक जो है ना, एक सिग्नल होता है कैंडल। किसका भाई, प्राइस के मूवमेंट का क्या होता है, एक सिग्नल होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कैंडल। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कैंडल। चलिएगा ना, कैंडल क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। कैंडल, हाँ अब लाइट जो है ना ऑन कर दीजिए आप। चलो, कैंडल क्या होता है, ठीक है। कैंडल हमारी 2 तरह की होती है। कितनी तरह की, 2 तरह की। एक तो होती है रेड, ये चल नहीं रहा, क्या हो गया इसको, खराब हो गया है। नहीं, एक तो कौन सी होती है बोलो भाई, हमारी रेड होती है, ठीक है। एक तो हमारी होती है रेड कैंडल और एक होती है हमारी ग्रीन कैंडल। इंग्लिश चलेगा ना थोड़ा थोड़ा, या हिंदी में लिखो, हाँ भाई चलेगा ना। रेड कैंडल है यानी लाल कलर की कैंडल होगी, और एक ग्रीन बोले तो हरी कलर की कैंडल होगी। जो कैंडल हमारी रेड कलर की है उस कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश। क्या बोलते हैं हम इसको, बेरिश बोलते हैं। और जो कैंडल ग्रीन कलर की है उसको हम बोलते हैं बुलिश। क्या बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं हम इसको।
जो हमारा ये पेरिस है, पेरिस का मतलब होता है मार्केट, मार्केट का मतलब होता है प्राइस, नीचे जाएगा। कहां जाएगा बोलो? ये बात आप इसके नीचे लिखना, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है मार्केट, मार्केट का मतलब हो गया प्राइस, वो जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? यानी कैंडल दो होगी, एक तो रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। जब भी रेड कलर की कैंडल बनेगी, जैसे ये बन रही, इसका मतलब मार्केट ऊपर से गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ कहां आया है? नीचे। यानी मार्केट किधर गया? नीचे की तरफ चला गया। तो इस रेड कैंडल को हम क्या बोलेंगे? बेरिश। क्या बोलेंगे इसको? बेरिश। और मार्केट या प्राइस को कहां लेके जाएगा? वो नीचे। अब जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, उस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? बुलिश। और वो मार्केट को कहां लेके जाते हैं बताओ? ऊपर की तरफ। कहां लेके जाते हैं बोलो? ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो दो तरह की कैंडल होती है, एक तो होती है बुलिश, एक होता है बेरिश। एक तो क्या होता है बोलो मुझसे? बुलिश, एक होता है बेरिश। क्या होता है? एक तो बुलिश और एक होता है बेरिश। तो हम पहले बुलिश की बात करते हैं। बुलिश का मतलब क्या हो गया? बुल। बुल का मतलब हो गया क्या? बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना। अब किसी भी चीज को हम उठाते हैं तो कहां से उठाते हैं भाई? जमीन से। मैंने कोई भी ये डाल दिया तो आप बोलोगे सर यहां से चीज उठाओ, तो कहां से उठाऊंगा मैं? यानी जब भी कोई चीज उठती है तो कहां से उठेगी बोलो? नीचे से तो उठेगी और कहां जाएगी बोलो? ऊपर। तो यानी जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो शुरुआत कहां से होगी उसकी? नीचे से। शुरुआत कहां से होगी और खत्म कहां पर होगी? ऊपर। खत्म कहां होगी? जैसे यहां देखो, ये यहां तो शुरू हुई है और यहां खत्म हो गई। तो ये यहां से शुरू हुई और यहां पर आ गई, ऊपर की तरफ हो गए ना? अरे बोलो भाई। और अपन ने कहा नीचे की तरफ, इसका मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया। शुरुआत कहां से हुई? ऊपर से। शुरुआत कहां से हुई और खत्म कहां होगी? नीचे से। तो दो तरह की कैंडल होती है, एक का नाम क्या है? बुलिश, मतलब ऊपर की तरफ। एक का नाम है बेरिश, यानी नीचे की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं कैंडल बनाता हूं, आप लोग देखेंगे कैंडल में क्या है। ये मेरी कैंडल है, ठीक है ना? अब ये रेड वाला पेन ने अच्छे से काम नहीं कर रहा आज। ये हमारा रेड कैंडल है। और हमने क्या किया? इस तरह ऊपर इसको भी बना दिया, इस तरह ऊपर इसको भी बना दिया हमने, ठीक है? चलिएगा। अब जो हमारी ये कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है बताओ? बुलिश है या बेरिश है? बुलिश। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? ये कौन सी है? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, ठीक है। चलो, इसका तो नाम क्या है? बुलिश। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना बराबर? इसका नाम क्या है? बेरिश। अब बुलिश का मतलब ऊपर की तरफ, तो शुरुआत कहां से होगी? जहां कैंडल, अब देखो एक बात और समझो आप, ये हमारी कैंडल है। ये क्या है? ये कैंडल। अब इस कैंडल के अंदर जो यहां से लेकर यहां तक की जो पार्ट है ना, जो इतना मोटा आपको ये नजर आ रहा है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर नीचे जो लाइन जा रही है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो इन लाइन को हम बोलते हैं विक या शेडो। क्या बोलते हैं इन लाइन को हम? विक या शेडो। यहाँ पर ये कब बनती है? जो मार्केट है ना, एक सेकेंड में ऊपर जाके नीचे आ गया, ये तब बनता है।
और ये बॉडी का मतलब इस रेंज में मार्केट बहुत बार मूवमेंट किया है, इसलिए यहाँ पर क्या बनी है, बॉडी बनी है। तो ये हमारा बुलिश कैंडल है, ये हमारा बेरिश कैंडल है, ये इसकी बॉडी है। आप लोग देख सकते हो जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये क्या है बोलो, अरे बोलो भाई, ये बॉडी है। और ऊपर वाला नीचे वाला एरिया कौन सा है इसका, ये क्या है बोलो, इसकी ये बॉडी है, इसकी क्या है, इसकी बॉडी है, ठीक है। अब ये ओपन कहां से होगा मुझे बताइए आप लोग, क्या हो गया, हाँ। तो ये जो हमारी कैंडल है इसको अपन क्या बोलते हैं, बुलिश। ये कहां से ओपन होगी वो देखो, ये देखो, ये यहां से ओपन होगी, यहां से क्या होगी बोलो ये, और जहां तक ये जाएगा ये यहां पर क्या हो जाएगी, ये क्लोज। अब ये इससे ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पर प्राइस रुकी तो नहीं, लेकिन ये इतना जाके आया, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, हाई प्राइस, क्या बोलेंगे। अब जो नीचे वाला पॉइंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, लो प्राइस, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये है, कौन सी कैंडल है, बुलिश या बेरिश, बेरिश, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी ऊपर से आएगा। और तो ओपन कहां से होगा, ऊपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है, ये कहां से ओपन हुआ है, कहां से क्लोज हुआ। अब ऊपर से ओपन हुआ है तो कहां जाएगी, ये नीचे, ये कहां जाएगी बोलो, ये ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज। ये कौन सी प्राइस है, हाई, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना। ये कौन सी है, इसकी लो प्राइस। तो आप एक कैंडल की चार बात पता होना चाहिए। एक तो क्या, कहां से ओपन हुआ, कहां से क्लोज हुआ, उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है। कितनी बात पता होनी चाहिए आपको, चार बात। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोला अभी, ठीक है ना। आप लोग एक तो रंग ग्रीन और एक रेड पेन अगर लेके आएंगे तो और आपके लिए बनाने में अच्छे से समझने में अच्छा रहेगा, तो कल लेके आना आप, है ना। चलिएगा, आप लोग इस सारी बातों को लिख लीजिएगा। ये खुला रह गया था जिसकी वजह से हो गया है। ये भी आप लोग बना लेना ना साइड में। ये कैंडल है जो ऊपर नीचे, वो तो क्या है उसकी विक, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी। आगे बढ़े हम। चलिएगा, आगे बढ़ जाए क्या, इसको क्लीन कर दें हम। चलो, अब मैं आपसे देखो सवाल करूंगा दो चार, आप लोग उसका जवाब देना, ठीक है ना। और ये आपको जो है बना के भेजना है। आपको सबको एक ऐप डाउनलोड करना है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू नाम से ब्लैक कलर का एक ऐप आएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करना। उसको कैसे यूज करना है, 35 मिनट की हमारी यूट्यूब पे एक वीडियो है, तो आप सर्च करना, मुसेफ सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको जब सर्च करेंगे तो बहुत सारी उसके अंदर वीडियोस वगैरह मिलेगी, देखना आप लोग, पब्लिकली बहुत सारी वीडियो है।
देखेंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज, पहले वाला जो वीडियो हमने बना रखा है ना वो आप लोग देखेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। देखो इस काम को सीखना है ना तो वक्त देना पड़ेगा। किसी चीज को अगर वक्त नहीं देंगे तो बोलो क्या होगा, उस काम को सीख सकते हैं क्या? अरे जहां से लाखों रुपए कमाना है वहां अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। इसलिए टाइम देना बहुत जरूरी है, याद रखना। जो काम हमने कहा वो करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, और अगर नहीं करेंगे तो देखो फिर आप यहाँ बैठे बैठे सोचोगे यार कहाँ फंस गए यार। समझ गए ना। अपन देखो सीधी सी बात है, जो आदमी सीखना चाह रहा है उसमें इंटरेस्ट है तो वक्त देना पड़ेगा। आधा घंटा दे दो बस। कितना भाई? केवल 30 मिनट रोज मार्केट को दे दो। मार्केट का ना आप लीडर बन जाओगे, लीडर, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डेडिकेशन रखना, पेशेंस रखना, सब कुछ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। चलो अब मैं जो है कुछ कैंडल्स बना रहा हूं मैं, तो वो कैंडल को देखना आप लोग क्या बात है। जैसे ये कैंडल है मेरी, और ये कैंडल है रेड कलर की। कौन सी कलर की है बताओ? ये प्राइस तो मैंने लिखा है यहाँ पर 500, ये लिखा है 400, ये लिखा है 300 और ये लिखा है 600। देख लिया आप लोगों ने? ये कैंडल है, इसमें बताओ ओपनिंग प्राइस कौन सी है? 400 है, 300 है, 600 है, क्या है ओपनिंग प्राइस? क्या है इसकी? ये ओपनिंग कौन सी कलर की कैंडल है? रेड है। और रेड कहां से शुरू होती है देखो आप लोग अपने? ऊपर से। ऊपर से मतलब यहां से क्या? अरे नहीं भाई, जहां से कैंडल बना, कैंडल तो ये है ना, तो ये हमारा कौन सा प्राइस है बोलो? ओपनिंग प्राइस। मैं कहूं इसमें लो प्राइस कौन सा है? लो प्राइस 300। ये क्या है इसका? लो प्राइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, धीरे धीरे आएगा। इसमें बताओ हाई प्राइस कौन सा है? हाई प्राइस है 600 और इसमें क्लोजिंग प्राइस 400। कहां से ओपन होगा? यहां से, और गिर के कहां आएगा? नीचे की तरफ। तो 600 मतलब पहले यहां से ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, ये ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ये इसी रेंज में घूमता रहा, तो फिर यही 400 पे बंद हो गया। ये ऐसा मोमेंट हुआ यहाँ। समझ गए ना मेरी बात? जैसे मैं यू कैंडल बना दिया मैंने, अब इस कैंडल के अंदर जो है आप लोग मुझे बताइए, ये रेड कलर की कैंडल है, इसका प्राइस है 350, इसका प्राइस है 320, इसका प्राइस है 360 और इसका प्राइस है 370। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस कौन सा है? क्लोजिंग प्राइस कौन सी कलर की कैंडल है? रेड। बुलिश या बेरिस? बेरिस। नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। तो ये वाली कौन सी प्राइस है इसकी? क्लोजिंग प्राइस। अब मैं इसको सी बोलूंगा। ये कौन सी प्राइस है इसकी? ओपनिंग। इसको ओ बोलूंगा। ये कौन सी प्राइस है? हाई। इसको मैं क्या बोलूंगा? एच। और ये कौन सी प्राइस है? लो प्राइस। इसको मैं एल बोलूंगा। समझ में आ गया क्या? अच्छा, ये कौन सी कैंडल बनाई है? बुलिश या बेरिस? कैसे पता चला? ग्रीन कलर की है, ठीक है ना। ये बताओ, ये वाली प्राइस जैसे मैंने कह दिया, ये 55 है, ये 60 है, ये 70 है और ये 45 है। ये बताइए मुझे आप, ये कौन सी प्राइस है इसकी? कौन सी प्राइस है? क्लोजिंग प्राइस। ये वाली ओपनिंग, ये वाली हाई, ये वाली। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब मैंने आपके सामने ये कैंडल बना दी। हाँ, अब इसमें बताओ आप। इसमें देखो आप लोग समझ लीजिए, कौन सी कैंडल है पहले बताओ? ग्रीन या रेड? रेड। ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा? मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना, मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें ओपनिंग कहां से है? ये या ये रहा। क्लोजिंग कहां है और हाई कहां है? अब इसका लो कहां है?
अब देखो क्या ये कभी इससे नीचे गई है क्या? जहां क्लोज हुई है वहीं क्या है इसका लो प्राइस। हाँ क्या? अच्छा ये क्या समझ में आया क्या? जैसे मैंने ये कैंडल बना दी, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, कौन सी है? तो ये पूरी की पूरी कैंडल है या विक नहीं है? विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती विक तो, यानी ये ग्रीन कैंडल है तो ये कौन सी प्राइस है इसकी? ओपनिंग। ये कौन सी है? क्लोजिंग। अब इससे ऊपर कभी गया ही नहीं तो इसका मतलब यही इसका क्या है? हाई। इससे नीचे कभी गया ही नहीं है, इसका क्या है? लो। समझ में आ गया क्या? अच्छा लास्ट एग्जांपल है, ये रेड कलर की कैंडल है इस तरीके की, बुलिश या बेरिश? बेरिश। ओपन कहां से होगा? ये कौन सा प्राइस है इसका? लो प्राइस। ये वाला क्लोज, ये वाला ओपन। और क्या यही हाई है क्या? अब इसमें लो बताओ। लो ये रहा। बोलो समझ में आ गया क्या? दिमाग में सेट हो गए अच्छे से? आगे बढ़ जाए हम बढ़ जाए ना आगे। अब इसमें देख लीजिए, ये हमारी कैंडल है, ग्रीन कलर की है, यहाँ से ओपन, यहाँ क्लोज, ऊपर वाला हाई, नीचे वाला लो। यहाँ देख सकते हैं ओपन, क्लोज, लो, हाई। रेड वाले को बेरिश, ग्रीन वाले को बुलिश। ठीक है भाई, चलिएगा। अब बुल का मतलब होता है बुलिश, यानी तेजी की तरफ, ऊपर की तरफ। बेरिश मतलब मंदी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, चलिएगा। अब हमारी जो है सबसे पहली जो कैंडल आपको पढ़नी है हमें, उसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी। क्या नाम है? यस, ये सारे के सारे जापानीज के नाम हैं। हमें नाम भले याद हो ना हो, लेकिन उस कैंडल की शक्ल और उसका काम हमें पता होना चाहिए। उसकी शक्ल और उसका काम हमें क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। तो अब इसमें आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या बात है, हम उसको देखते हैं बोर्ड पे, पहले समझते हैं फिर स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी पहली कैंडल है, उस कैंडल का नाम क्या है? फर्स्ट कैंडल है। देखो यानी अकेली अकेली कैंडल का नाम पढ़ेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिंगल स्टिक कैंडल। क्या बोलेंगे हम इसको? यानी अकेली कैंडल होगी और अकेली कैंडल ये काम करेगी मार्केट में। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये कैसी होगी हम उसकी बात कर लेते हैं। ये होगी उल्टा टी। क्या होगा? मतलब इस तरह की, देखो हमारी जो फर्स्ट कैंडल है इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी। क्या नाम है इसका? ग्रेविस्टोन डोजी। ये जो है इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी। ये किस तरीके की नजर आती है? ये नजर आती है उल्टा टी जैसा। कैसा नजर आता है बोलो? उल्टा टी नजर आता है। ठीक है ना? अब यहां पर यानी उल्टा टी होगा, पहले एक बात याद रखना, यहां पर सबसे पहली बात है कि यहां पर बॉडी नहीं होती है, नहीं होती है। पहली बात कौन सी है भाई? यहाँ पर क्या बॉडी नजर आ रहा है क्या आपको? यानी देखो अगर इस तरह का है हमारे पास तो इसमें तो बॉडी है, तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? इसको हम ड्रैगन फ्लाई नहीं बोलेंगे, सॉरी ग्रेविस्टोन डोजी नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ग्रेविस्टोन डोजी जो है हम उसको बोलेंगे जो क्या होगा? उल्टा टी होगा। क्या होगा भाई? इसमें क्या नहीं होगी बोलो? बॉडी नहीं होगी। और ये मोस्टली कहाँ बनेगा? ये बनता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बनता है और मार्केट को नीचे लेकर आने की कोशिश करता है। मार्केट नीचे लेकर आता है। समझ में आया मेरी बात?
अरे बोलो ना भाई, बॉडी नहीं होती है पहली बात। दूसरी बात, कहाँ बनेगा ये? ऊपर। कहाँ बनेगा? 90% केस में ऊपर बनता है। और मार्केट कहाँ आएगा? और अगर नीचे बन जाए तो तब मार्केट ऊपर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर की तरफ बनता है तो मार्केट नीचे लेकर आता है। समझ गए मेरी बात? और अगर नीचे बनता है तो मार्केट का मतलब क्या हो गया? प्राइस कहां जाएगी बोलो? ऊपर जाएगी। कैसा नजर आएगा बोलो हमें? उल्टा टी। कैसा नजर आएगा? उल्टा टी। अब ये जो है ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। क्या कहा मैंने आप लोगों को? ये ग्रीन कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है। मतलब यहां पर कलर से कोई मतलब नहीं है। क्या बात है भाई? यहां पर कलर से कोई मतलब नहीं है। चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, उससे मतलब नहीं है। समझ में आएगी नहीं आया? अगर उल्टा टी ऊपर बन जाए तो मार्केट कहाँ आएगा? नीचे। नीचे बन गए तो मार्केट ऊपर। क्लियर? नीचे ऊपर कल समझ में आएगा। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कल की क्लास में है। ठीक है ना भाई? चलो, तो आप लोग सबसे पहले इसको लिखो, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गए ना। चलो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं अपन, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोला ना। आप चाहे इसकी फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना किसी को भेजना नहीं है आपको, है ना? खुद पर्सनल। मोस्टली कहाँ बनता है? ये ऊपर बनता है, याद रखना। ठीक है जी? ये तो आपके पास आ जाएगा वो उसके अंदर। ग्रुप में कल वाला डाल दिया था ना आपने? डाल दिया मेरे ख्याल से। कल वाला डाल दिया था ना? चलो आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है ना आपको? चलो अब देखो, इसमें लो हाई ये समझ लीजिए आप लोग। ये क्या बात है? ओपन लो और हाई ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है ना? चलो देखो क्या बात है इसमें। यही बात है, ज्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं अपन को। यही तो क्या है बोलो इसका? ओपन। और यही क्या है इसका? क्लोज। और यही इसका लो। और ये इसका क्या होता है? हाई। बस और क्या है? यही तो ओपन हुई और यहीं पर क्लोज हो गई और इसके नीचे कभी गई नहीं। इसका मतलब यही लो है। और ऊपर की तरफ जाके स्पीड से जाके आती है, एकदम पलक झपकने से पहले ऊपर चली जाती है, फिर वहीं आ जाती है। समझ गए ना मेरी बात आप लोग? ठीक है, चलिएगा। तो आप लोगों ने लिख लिया ग्रेविस्टोन डोजी? लिख लिया ना? कैसा होता है बोलो? उल्टा टी होता है। चार्ट में देखना है आपको उल्टा टी क्या है, कहाँ बनेगा, क्या सिस्टम है, तो वो सब कुछ आपको देखना है। उल्टा टी। चलिएगा, मिटा दो इसको मैं। ठीक है ना? चलो अब जो है इसके अंदर एक बात और ध्यान से समझो। आप ये जो है देखो इधर, इस तरह का उल्टा टी बन गए तो क्या बोलेंगे? ग्रेविस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे? अब ये इस तरीके का भी हो सकता है, याद रखना। मतलब छोटा सा नीचे भी ये आ सकता है, लेकिन अगर ये हो गया ना तो इसको अपन ग्रेविस्टोन डोजी नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ये भाई बॉडी बना दी तूने, बॉडी नहीं होता है इसमें। ये बॉडी नहीं है ना, ध्यान से बनाओ इसको। चल ठीक है। ग्रेविस्टोन डोजी के बाद में हमारा क्या है? नेक्स्ट कैंडल आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी।
दूसरी कौन सी है बोलो? ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब हो गया ये बनता है क्या? सीधा टी। ये क्या बनता है बोलो? मतलब ये सीधा टी बनता है। ओपन कहां से हुआ? यही ओपन हुआ, यही क्लोज हुआ, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा? ड्रैगन फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। देखो ग्रेविस्टोन मोस्टली 95% ऊपर बनता है। ग्रेविस्टोन कितना परसेंट? यस। लेकिन 5% अगर नीचे बन जाए तो आपको काम बताइए। और ड्रैगन फ्लाई 90% नीचे बनता है और मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट कहां जाता है? समझ में आ रही मेरी बात? यानी ग्रेविस्टोन डोजी सीधा टी। कौन सा टी? अगर नीचे बने तो ऊपर जाएगा, ऊपर बने तो नीचे आएगा। और उल्टा टी का भी यही काम है, ऊपर बने तो नीचे आएगा, नीचे बने तो ऊपर जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ भाई, नहीं समझ में आया? अगर सीधा टी ऊपर बन गया तो हाँ, ऊपर का मतलब कल समझ में आएगा। ऊपर केवल याद रखो, ऊपर बन गए तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और नीचे बन गए तो बस ये कल ऊपर नीचे का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट कल आएगा ना, जबरदस्त। देखो क्लास में मिसिंग नहीं करना, बस इस चीज को ध्यान रखो आप। और वीडियो है तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप क्लास को मिस मत करना, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर ऊपर बन गए तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे बन गए तो ऊपर, बस ये चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? और एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताता हूं मैं, है ना? तो जैसे हमारा ये है, इसमें वही बात है, बॉडी नहीं होती है, ऊपर की तरफ बनता है तो मार्केट नीचे लेकर आता है, और अगर नीचे बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। कलर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, भले ही ग्रीन हो या भले ही रेड हो। समझ में आया क्या? चलो लिख लीजिए इसको आप। दोनों के सेम ही पॉइंट है। हाँ, तो मार्केट नीचे ग्रेविस्टोन डोजी बना लीजिए आप लोग। क्या हुआ भाई हुजैफा भाई? समझ में नहीं आया? अभी तो स्लाइड पे समझ में आएगा। ठीक है ना? ऊपर नीचे देखो कहाँ है, ये लिख लीजिए आप लोग जल्दी फास्ट। जिस कैंडल में बॉडी नहीं है, क्या कहा हमने? जिस कैंडल में क्या नहीं है उसको डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे बनेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर बनेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। अरे आगे बढ़े ना, चलो। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो कैंडल है उसका नाम है लॉन्ग लेग डोजी। हमारी नेक्स्ट तीसरी कैंडल कौन सी है हमारी? लॉन्ग लेग डोजी। तो ये भी डोजी है, ये भी क्या है बोलो? डोजी। अब ये कैसा बनेगा? ये बनेगा प्लस का निशान। क्या बनेगा? अगर इस तरह की कैंडल बन गई तो क्या बोलेंगे? ग्रेविस्टोन। इस तरह की कैंडल बन गई तो क्या बोलेंगे? ड्रैगन फ्लाई। और अगर इस तरह का कैंडल बन गया तो बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। क्या बोलेंगे इसको? अब लॉन्ग लेग डोजी में मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है ना? अब इसमें देखो क्या बात है, अगर लॉन्ग लेग डोजी के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है, कौन सा कैंडल भाई? ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो मार्केट कहां जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा। समझ गए मेरी बात? और अगर लॉन्ग लेग डोजी के बाद और अगर रेड कैंडल बन जाए तो, अरे रेड कैंडल बन जाए तो क्या होगा? मार्केट। मार्केट का मतलब क्या हो गया? प्राइस कहां जाएगा? नीचे की तरफ। कहां जाएगा? अब आपके सामने देखेंगे
ये हमारा क्या है, लॉन्ग लेग डोजी है। इसके बाद कौन सी कैंडल बनी मुझे बताइए, ग्रीन। कहां जाएगा, प्राइस कहां जाएगा बोलो, ऊपर जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना भाई। अब ये हमारा बताओ, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी। समझ लीजिए आप, बाद में लिख लेना। अब इस लॉन्ग लेग डोजी के बाद में कौन सी कैंडल बन गई, रेड कलर की बनी। तो बोलो मार्केट कहां जाएगा, यानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया बोलो। अगर सीधा टी नीचे बन गया तो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर बन गया तो नीचे आएगा, और अगर उल्टा टी ऊपर बन गया तो और नीचे बन गया तो, और अगर प्लस के निशान के बाद में ग्रीन कैंडल बन गए तो ऊपर, और अगर रेड बन गए तो बोले समझ में आएगा नहीं आया। अब इसको दिमाग में बिठाना है, एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल चार्ट में आपको नजर आएगा, और ये आपको चार्ट देखना है 1 घंटे का चार्ट। कितने का, या 1 घंटा छोड़ो, 15 मिनट का चार्ट देखना है। कितने का, 15 मिनट या 1 दिन। ये जो डोजी है ना, डोजी 3 कैंडल, ये कहाँ नजर आएगी आपको, 15 मिनट या आधा घंटे की चार्ट में नजर आएगा। समझ गए मेरी बात। अब लाइट बंद करो, फिर देखते हैं स्लाइड में क्या बात है इसमें। चलो देखो, ये हमारी कौन सी कैंडल है, हमारी लॉन्ग ग्रेविस्टोन डोजी। ये ग्रेविस्टोन डोजी कैसा होता है भाई, हमारा उल्टा टी। अगर ऊपर बन गया तो मार्केट नीचे, नीचे बन गया तो मार्केट। अब देखो मार्केट पहले नीचे से कहां जा रहा है, तो ये ऊपर है। कहां है ये, अब ये बन गया उल्टा टी। इसका मतलब पहले तो बढ़ रहा था, अब बढ़ेगा नहीं, अब क्या होगा, गिरेगा। तो क्या गिर गया क्या बोलो, जैसे ही बढ़ा और इसके बाद आप लोग स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ भाई, अब बढ़ने वाला नहीं है, माल बेच के निकलो, प्रॉफिट आप लोग जल्दी से जनरेट कर लो। समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। जो अब देखो यहाँ खरीद लिया, यहाँ देखो अब ट्रेंड चल रहा है, जैसे बना तो क्या ऊपर की तरफ गया क्या बोलो, अरे बोल भाई, नहीं गया। इसका मतलब अब गिरने वाला, जल्दी से बेचो और निकलो, अब नीचे गिरने वाला है, तो देखो फिर नीचे गिर गया। हर बार ऐसा ही होगा, पक्का होगा। ये कैंडल बनी और गिर गया तो, हाँ ये ऊपर वाली कैंडल नहीं बनी और मार्केट गिर गया तो, वो फिर अलग अलग कैंडल, अपन कम से कम 20 कैंडल पढ़ेंगे अपन, तो हर कैंडल का एक काम होता है यहाँ पर। ऐसे नहीं हो गया कल आदमी लगाते बोले ये बनी नहीं और ऊपर जाएगा। समझो, पहले तो अपन एक एक कैंडल को देख रहे हैं ना। अब ये अगर यहाँ पर ये बन गई, ये चीज ध्यान रखो, दूसरी भी बन सकते हैं, लेकिन वो बेरिश बन गई तब भी गिरेगा मार्केट। तो वो तो बाद में आएगा ना, अभी थोड़ी बताएंगे उसके बारे में। हाँ ये बात है, अगर ये यहाँ बन गए ना तो इसके बाद ऊपर नहीं जाए, कहने का मतलब ये है। यस यस, चलिएगा। अब आप लोग यहाँ देखो, ये मार्केट पहले यू मूवमेंट कर रहा है, और अब ये क्या नीचे या ऊपर है बोलो, नीचे। अब नीचे से कहा गया, यहाँ क्या बन गया, उल्टा टी। अब ऊपर उल्टा टी बन गया, मतलब मार्केट कहाँ जाने वाला है, देखो कितना नीचे गया मार्केट, और फिर वापस नीचे गया, फिर वापस नीचे गया। जो आदमी जैसे वो सोच रहा है भाई बढ़ने वाला, यहाँ खरीद लो, जो जिस आदमी ने यहाँ खरीद लिया उसकी क्या हालत हुई होगी। इसीलिए मार्केट में लोग क्या होते हैं बोलो, बर्बाद होते हैं, गलत जगह खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं बोलो, यस। इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है। समझ में आ रही है हमारी बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, आप पहले मार्केट यूं चल रहा, अब बोलो मार्केट ये नीचे है ना, नीचे से कहाँ जा रहा है, तो पहले देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, फिर जैसे ये कैंडल बनी, अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे। तो देखो मार्केट नीचे गया, नीचे जरूर जाएगा, ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, एक बात ध्यान में रखना, जो ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी है ना, इसमें बॉडी हो सकती है छोटी सी, इसमें क्या हो सकती है भाई, छोटी सी बॉडी हो सकती है, याद रखना, ठीक है ना।
चलो अब इसमें भी देख लो आप लोग, ये लॉग लेग डोजी है, ये कौन सी है? यस। अब मार्केट इसके बाद लॉग लेग डोजी के बाद कौन सी कैंडल अगर बनेगी बताओ? रेड। तो मार्केट कहाँ जाएगा? तो क्या देखो नीचे गया है क्या? अरे बोलो भाई। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ये बनते ही तो मार्केट नीचे जाएगा, माल बिकने वाला है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है ना? कर लोगे? बोलो आसान है मुश्किल है? आसान। अब देखो मार्केट पहले ऊपर से नीचे गिरा, फिर देखो कंटिन्यूसली ऊपर गया। अरे जा रहा है क्या? यहां बन गया उल्टा टी। क्या बन गया? अब इसके बाद ऊपर नहीं गया। अब ये जैसे ही बना, मार्केट देखो जहां से गया था ना वहीं आ गया। ठीक है ना? काम करेगा, याद रखना, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये ऊपर है, देखो ये तो नीचे, ये क्या है? ऊपर क्या बन गया? उल्टा टी। अब मार्केट कहाँ जाने वाला है? नीचे। या खरीद लिया तो उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, देखो आप लोग। ठीक है ना? साल और इंतजार करो। ये जो ग्राफ है कितने टाइम की ग्राफ के अंदर देखना है? ये जो डोजी है ना, आपको 15 मिनट की चार्ट में नजर आएगा, एक दिन की चार्ट में नजर नहीं आएगा। 15 मिनट का चार्ट में? हाँ, या तो आप 1 घंटे की चार्ट में देखो। अगर डोजी बना, अब आप डोजी बना मान लीजिए, वो ऊपर नीचे गया, यानी अगर नीचे बना ना, नीचे बना है, इसका मतलब वो ऊपर गया तो उसने अपना काम किया, वो डोजी है वहां। और अगर काम नहीं किया, इसका मतलब वो डोजी नहीं है, कोई दूसरी चीज है वो। ठीक है ना? जब पूरा हो जाएगा तब पूरे चार्ट पर एक साथ दिखाएंगे आपको, देखो ये यहाँ पर है। ठीक है ना? चलो अब ये कौन सी है हमारी? ड्रैगन फ्लाई, यानी सीधा टी। ग्रीन कलर भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। मोस्टली बोलो कहाँ बनेगा? नीचे। 95% कहाँ बनेगा? नीचे। देखो मार्केट ऊपर से गिरा, कहाँ बना? अब बोलो ऊपर गया, तो नीचे समझ में आ गया क्या क्या? ठीक है ना? नीचे मतलब बॉटम पे और ऊपर मतलब अपर साइड। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, ये देख रहा है एग्जाम्पल, ये चार्ट है, चार्ट का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले मार्केट गिरा, देखो गिर रहा है, ये भी 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 गिर रहा है। या ये क्या बन गया? सीधा टी। क्या बन गया? अब फिर इसका मतलब मार्केट अब कहाँ जाने वाला है? ऊपर। देखो गिरना बंद हो गया ना, संभाल लिया लोगों ने यहाँ। अब मार्केट देखो ऊपर गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ऊपर? ये वाला, ये हाँ, मतलब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस कैंडल में बॉडी नहीं है वो डोजी है। क्या काम ने? जिस कैंडल में क्या नहीं है? बॉडी नहीं है, वो क्या है? वो डोजी है। क्या कैंडल में बॉडी है क्या? बोलो यहाँ है क्या? है। अरे रेड कलर का नजर आ रहा है ना, तो यहाँ बॉडी है, यहाँ बॉडी है क्या? बोलो। ये इसका कौन सा प्राइस है बताओ? हाई है। ओपनिंग या क्लोज? क्लोजिंग। अरे भाई कौन सी कैंडल है? देखो रेड। कहां से ओपन होगा? ऊपर से। इस वीडियो को बार बार देखना, बहुत काम की बात है ये। यहाँ से ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा, ये हाई है, ये लो है। इसका बताओ ये कौन सी प्राइस है जो मैंने फिंगर रख रखा है? क्लोज। ये वाली ओपन भी और हाई भी है। ओपन हाई ओपन और क्लोज बताओ, हाई लो से मतलब नहीं। ये बताओ ये कौन सा है? ओपन। ये नीचे वाला कौन सा है? लो प्राइस। शेडो और ये बॉडी। ठीक है ना? ड्रैगन फ्लाई बना, मार्केट कहाँ गया? ऊपर। यहां भी देख लीजिए आप लोग, यहां मार्केट पहले ऊपर से गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ आया, ये बना बगैर बॉडी का कैंडल, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, और मार्केट वापस ऊपर चला गया। रिवर्स करता है मार्केट। क्या करता है बोलो? रिवर्स का मतलब समझते हैं क्या? उल्टा घूम जाता है सिस्टम। गिर रहा था कि अब ठहर जाएगा, अब ऊपर जाएगा वापस। इसको बोलते हैं रिवर्स। यहां भी देख लीजिए आप, पहले मार्केट
ऊपर से कहाँ गिर रहा है बोलो? नीचे। यहाँ क्या बन गया? उल्टा टी, सॉरी सीधा टी बन गया, यानी ड्रैगन फ्लाई बना। मार्केट कहाँ चला गया? ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये देखो कैंडल नजर आ रही है आप प्रॉपरली अच्छा सा, या मैं जूम करूँ? और ठीक है ना? चलो अब देख लीजिए आप, ये रहा, ये नीचे गिर के फिर ऊपर गया। तो जरूर आपके पास में जो है ये कैंडल बनेगा, याद रखना। और आप ये सोचो, अगर हमने इस पर अपनी कमांड पैदा कर ली ना, तो अपन फिर तो बहुत पैसे कमाएंगे। बोलो, यानी सिग्नल दे दिया हमने, ये बन गया तो ऊपर जाएगा, ये बन गया तो नीचे। अब ढूंढना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा? अब समझ रहे क्या? क्या बर्बाद हो सकते हैं इसके अंदर? अब भी आप लोग नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना है बोलो? आधा घंटा रोज दे दो आप। मैं कह रहा हूं, आप जो प्रोफेशन काम कर रहे हो ना, वो भूल जाओगे। आप जो काम कर रहे हो ना, आप लोग ऐसे मेहनत वाला काम कर रहे हो, वो भूल जाओगे। कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे। आज मैं केवल 2 क्लास लेता हूं बस मैं। कितनी? और सारे दिन जो है इस कोचिंग की, सारे दिन लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने जो है शेयर मार्केट में लगे रहते हैं। आज हमने और हमारी टीम ने मिलकर लगभग 20,000 रुपए का प्रॉफिट किया। आज हमने कितने का? 20,000 रुपए का। तो मार्केट में मौका मिलता है। एक दिन का अगर 1,000 रुपये आ रहा है, बोलो कम है क्या 1,000 रुपये? अरे बोलो भाई, कम है क्या 1,000 रुपये? अरे 1,000 रुपये बहुत होते हैं। एक मजदूर होता है ना, 8 घंटे काम करता है, वो तब कमते हैं 1,000 रुपये। और यहाँ खरीदो बेचो 1,000 रुपये, कहानी खत्म, मौज करो। लेकिन दिमाग और मेहनत के पैसे है, दिमाग का है। यहाँ जितना बर्बादी है उतना प्रॉफिट भी है, याद रखना। चलो, ये लॉन्ग लेग डोजी है, बॉडी हो सकती है, याद रखना। इसके बाद वाला कैंडल कैसा होगा बोलो? अगर ग्रीन है तो कैसा होगा? मार्केट ऊपर जाएगा। अगर रेड है तो मार्केट नीचे आएगा। देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको अच्छे से? इसके बाद वाला कौन सा है? रेड। मार्केट नीचे आएगा बोलो? अरे बोलो भाई, ये रहा। इसके बाद वाला कौन सा है? मार्केट नीचे गया, दोबारा बढ़ा। इसके बाद वाला कौन सा है? वापस नीचे गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। अरे यार, ये कैसे हो गया? ये टूट गया। चलिएगा, टाइम हो गया है और अपन इसको लास्ट देख लेते हैं। इधर देखिए आप, क्या हो गया? हाँ चलो, ये देखो, ये एक लॉन्ग लेग डोजी है, रेड, मार्केट दोबारा नीचे आया। लॉन्ग लेग डोजी, रेड, मार्केट नीचे आया। ठीक है ना? अब बताओ ये कौन सी है? सीधा टी। कहाँ बना? ऊपर। मार्केट कहाँ आया? अगर ये कैंडल यहाँ बन जाती तो ऊपर। समझ में आ गया क्या? चलो, ये देखो कौन सी है? ये लॉन्ग लेग डोजी। इसके बाद कौन सी है? लॉन्ग लेग डोजी के बाद कौन सी कैंडल है? रेड। तो मार्केट कहाँ आएगा? देखो नीचे आया। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना। आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस? कर लेंगे ना? आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है आज। ठीक है, बढ़िया। देखो समझ में आपको आया कि नहीं आया वो तो आप जानते हो, लेकिन हमने हमारी तरफ से आपको बहुत अच्छे से सिंपल वे में एग्जाम्पल लेके समझाया। अब आपको 3-3 एग्जाम्पल बना के भेजना है। कितने एग्जाम्पल? अब कैसे बनाना है आपको? आप घर पे जाओ, सबसे पहले तो आपको 35 मिनट का एक वीडियो है यूट्यूब पे, ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करो वो सीखो आप। यानी चार्ट डेकोरेशन करना, उसके अंदर हमने प्रॉपरली बताया है। ठीक है, पूरा अच्छे से बताया है वो आप। और एक ऐप डाउनलोड कर लो ट्रेडिंग व्यू के नाम से, वो आप लोग जो है ना इस्तेमाल करो। चाहे आपका डीमेट अकाउंट बने नहीं बने, लेकिन पहले सीखो। पैसा मत लगाओ, ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, पहले सीखो। 10-12 दिन पेशेंस रखो, बहुत पूरी जिंदगी चलेगा काम।
अगर इसी के करोगे अब आप 2-4-5 हज़ार रुपये लॉस में चले जाओगे तो फालतू की क्यों जो है ना अपन करे मगजमारी। ठीक है ना भाई आप लोग। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, हमारी तरफ से तो क्लियर है। नहीं पूछ लीजिए, शर्माओ मत आप। कहा? अरे जोर से बोलो। आप क्या बोल रहे हैं आप? हाँ यानी अगर हमारी प्लस के बाद में रेड कैंडल बन गई, ऊपर जाएगा, और रेड बन गई तो नीचे आएगा। ये अपने साथ लिखा नहीं होगा ये। हाँ लिखो इन बातों को भाई, नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे याद रहेगा आपको। ठीक है ना, चलो बंद कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।